जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग में हमें गुरु जी बहुत हिंट्स देते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, हमारे कर्मों को कटवाते हैं, कष्टों को काटते हैं। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते भी हमें गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु जी हमें पल पल ब्लेस करते हैं। सत्संग सुनते सुनते भी हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे संगत जी ने सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और संगत जी, अगर आपने भी सत्संग भेजना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी से भेज सकते हैं। और संगत जी, उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ प्लीज़ मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा का, मेरे मालिक का हमेशा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबको जय गुरु जी। पहले मैंने अपना सत्संग शेयर कर दिया है एक बार। अब वापस गुरु जी का हुक्म आ रहा था कि इस साल ख़त्म होने से पहले अपना एक सत्संग शेयर कर, दूसरा। तो संगत जी, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि दिवाली में मुझे गुरु जी के मैसेज आए। पहले मैंने जो सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि मेरे घर पर ब्लैक मैजिक होता रहता है और गुरु जी उससे मुझे बचाते रहते हैं। और दिवाली पर भी मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र चिंता ना कर, मैं अब तेरे घर अपने दूत बिठा रखे हैं, वो तेरे कष्ट काट रहे हैं। तो संगत जी, इस तरह से मुझे मैसेज आया गुरु जी का। और संगत जी, हर समय मेरे साथ है, ये मैसेज था। और दिवाली के दूसरे दिन संगत जी, जैसे ही मैं छत के ऊपर जाती हूँ टहलने के लिए, तो वहाँ मैंने देखा कि 3-4 बटरफ्लाइज थी, छोटी छोटी, येलो और ब्राउन कलर की थी, तीनों सेम साइज की। जैसे बटरफ्लाई के बच्चे होते ना संगत जी, उस तरह से थी, सेम कलर की और अलग अलग ऐसे फैल के बैठी हुई थी। तो मैंने 3-4 बटरफ्लाई को देखा संगत जी, और मुझे 3-4 मिले। फिर संगत जी, मुझे पता चला कि जैसे गुरु जी ने मुझे बोला था कि तेरे घर पे मैंने दूत बिठा रखे हैं, तो मैं समझ गई
क्योंकि संगत जी 3-4 दिन तक वो वहीं पर ही थी और वहीं पर ही घूम रही थी, वहीं पे ही बैठी हुई थी। नहीं तो कोई बटरफ्लाई इस तरह से थोड़ी ना बैठती हैं। शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है संगत जी, क्योंकि 14 पे इन बड़े बड़े दिनों पे मेरे ननंद और मेरे सास जो हैं वो ज़्यादा ब्लैक मैजिक करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी। फिर दूसरी बार मेरे को फिर से गुरुजी का सत्संग आया, मैसेज आया कि पुत्र तू चिंता न कर, तेरे घर में मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश बिठा रखे हैं जो तेरी हर समय रक्षा कर रहे हैं और किसी का ब्लैक मैजिक तुझ पर लगने नहीं देंगे। तो उसके बाद भी मैंने देखा कि किसकी बात कर रहे हैं। तो गुरुजी इस बार तो जो टिड्डे होते हैं ना संगत जी, जो ग्रास शॉपर जिसको हम बोलते हैं, तो वो पूरे 3 मेरे घर पे मुझे मिले। एक तो जब मैं सीढ़ी चढ़ रही थी छत पर तब वहाँ पर, और एक सीढ़ी पर दिखा, और दूसरा जिस खाट पर, जैसे मंजे पर जब मैं बैठती हूँ उस खाट पर चिपका हुआ था, और तीसरा जो हमारे घर की जो सीढ़ी है उसकी नीचे की, उसके पास एक कैरम बोर्ड पड़ा है, उस कैरम बोर्ड पर चिपका हुआ था। संगत जी इस बात को भी 1 महीना होने आया। एक तो ग्रास जो पर आज तक चिपका हुआ है, जिसको महीना उसी जगह पर बैठा है, बाकी के तो अब मुझे नहीं दिखते हैं संगत जी। इस बात को 1 महीना होने आया है। तो इस बात पे भी गुरुजी का शुक्राना, जो उन्होंने मुझे हर समय अपनी रक्षा में और अपनी निगरानी में ले रखा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे पैर में बहुत दर्द था, बहुत दर्द था। जब भी वो आती थी मेरी ननद, कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती थी कि मुझे ना चलने में प्रॉब्लम हो जाती थी, इतना दर्द होता था। तो फिर मैंने गुरुजी से प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं कैसे इन सब चीज़ों से छूट पाऊंगी। संगत जी मैंने अरदास की और मैं सो गई। उस दिन जब मैं अमृत वेला के लिए उठी तो सुबह मैंने जो गुरुजी का, संगत जी मैं जल रखती हूँ लोटे में, गुरुजी का जल रखती हूँ, तो उस जल में मैंने देखा कि वो जल ना संगत जी वो पूरा एकदम से नीला हो गया था। तो एकदम से संगत जी मैं हैरान हो गई कि ये नीला कैसे हो गया, ये पानी नीला कैसे हो सकता है जल। फिर मुझे लाइट हुई, जैसे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि शायद कि गुरुजी का कुछ चमत्कार हुआ हो, उनको कुछ दवा देना चाहते होंगे या मेरा कष्ट काटा होगा। तो मैंने वो जल ग्रहण कर लिया और संगत जी मैंने आधा पी लिया और आधा मैंने नहा लिया। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद थोड़ा जल मैंने बचा करके, वो नीला जल बचा के मैंने ग्लास में रखा कि जब मेरे बच्चे उठेंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी। तो देखो भी आज जैसा चमत्कार हुआ है। पर जब मैंने 5 बजे रखा था तो संगत जी वो जल नीला था, पर जब मैंने 7 बजे देखा वो उठ करके, जैसे वो जल का कलर होता है ना संगत जी, वो वैसा ही हो गया। ये भी संगत जी गुरुजी का ही चमत्कार है कि शायद वो गुरुजी किसी और को दिखाना नहीं चाहते थे, ये सिर्फ मेरे लिए ही था। संगत जी जैसे ही मैंने वो जल पिया ना, उसके दूसरे ही टाइम पे मुझे फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो गया। मेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया, मुझे दवाई नहीं लेनी पड़ी बिल्कुल भी। और संगत जी दवाई नहीं लेनी पड़ी और गुरुजी ने वो मेरा दर्द ना तत्काल ही ठीक कर दिया, बहुत जल्दी ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे का सत्संग मैं अब बताती हूँ, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ संगत जी, 2 दिन पहले की बात है। मेरी दीदी बनारस से दिल्ली आ रही थी और मेरे जो चाचा जी जो हैं, जिनकी मैंने आपको बताया था
लास्ट टाइम उनके तीनों जो वेन्स है वो ब्लॉकेज हैं, 95%, 98% ब्लॉकेज है। उनको आज तक गुरुजी ही चला रहे हैं संगत जी। संगत जी इस चीज़ को 1-1.5 साल हो गया है इस बात को, पर उनके साथ अब ये प्रॉब्लम है कि ना वो अब ऑपरेशन करवा सकते हैं और ना ही वो दवाइयाँ खा सकते हैं, क्योंकि अब उनमें जान तो इतनी है नहीं, एकदम हड्डियाँ दिखने आ रही हैं उनकी, और खून भी इतना नहीं है संगत जी की कि मतलब ऑपरेशन हो जाए या ऑपरेशन सहन कर पाए। इसलिए जैसे गुरुजी की मर्जी है संगत जी वैसे ही उनको चला रहे हैं। वो अमृत वेला भी करते हैं और वो कितनी बार तो गुरुजी के मंदिर भी चल करके जाते हैं संगत जी। गुरुजी उन्हें खुद बुलाते हैं। पर परसों क्या हुआ संगत जी, वो मेरी बहन को ना स्टेशन से लेने चले गए। उनको ऐसा कि मेरी बच्ची अकेली आ रही है, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उनको पता नहीं चक्कर आ गया और संगत जी अचानक से वो गिर पड़े। तो स्टेशन में सब लोगों ने उन्हें देखा कि वो गिरे हुए हैं, और संगत जी वो ना फिर उसके बाद ना आजू बाजू में सब लोग इकट्ठे हो गए। इतने में मेरी बहन ने उन्हें फ़ोन किया कि अंकल आप कहाँ हो, कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो जैसे ही मेरी बहन ने फ़ोन किया तो वो फ़ोन बजा, जो लोग वहाँ खड़े थे तो उन्होंने फ़ोन उठाया और बात की भी, ये जो आप जिनको फ़ोन कर रहे हो ये आप कौन है जो ये ना यहाँ पर गिरे पड़े हैं स्टेशन पर। तो मेरी बहन वहीं पे थी संगत जी, वो जगह पूछ करके तुरंत वहीं स्टेशन पर पहुंची और उसके बाद वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई और संगत जी वो वहाँ पर गिरे पड़े थे। और इस दिन उसने चाचा जी को हिलाया और जैसे ही उनका मुंह खोलने की कोशिश की तो उनके दांत एकदम से बिछ गए थे, उनके दांत उन्होंने फिट कर दिए। तो सबने बोला कि कैसे भी करो इनका मुंह खोलो, इनका मुंह खोलो। उसमें इनकी जो छाती की गोली है, जो पॉकेट में गोली वोली देखो जो उनके मुंह में डालो ताकि इनको थोड़ा होश आए। तो मेरी बहन ने संगत जी कोशिश की, जैसे ही उनके दांत खोलने की कोशिश की तो मुंह एकदम से फिट हो गया था, दांत एकदम से बंद हो गए थे। मेरे बहन ने जैसे ही संगत जी खोलने की कोशिश की तो उसकी उंगली भी कट गई, मतलब खूनम खून हो गई थी। और जैसे जैसे तैसे उसने मुंह खोला और उसमें गोली रखी, और गोली रखने के बाद उनको थोड़ी देर बाद संगत जी फ़र्क पड़ा और एम्बुलेंस आई और उसमें वो लोग उठा करके उनको ले गए। फिर वहाँ जाकर दवाई करवाई। इसके बाद पूरे दिन तो संगत जी वो ठीक थे। गुरुजी ने उनको लाइफ ब्लेस की थी, गुरुजी ने उनको हर पल अपनी शरण में रखा है। और मेरी बहन का भी पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है, और ये सब मैसेज उनको आ ही रहे थे कि आपके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है और मैं वो काट रहा हूँ। हम तीनों को संगत जी मैसेज आ रहे थे। ये सब ब्लैक मैजिक का ही प्रॉब्लम है संगत जी, जो मेरी मायके में भी करती है संगत जी, मेरी बहन के ऊपर भी किया है। उनके घर में भी काफ़ी लड़ाइयाँ करवाई हैं ताकि सब लोग ये सोचे कि ये फैमिली ऐसी है, ये दोनों बहनें ससुराल बनाती नहीं हैं और अपने पतियों से बनाती नहीं हैं और लड़ती झगड़ती हैं। गुरुजी हर समय हमको ये संदेशा देते आते रहे हैं संगत जी कि बच्चों तुम देखो, ध्यान रखो, इन लोगों के सामने तुम कुछ मत करो, तुम्हारे ऊपर ये लोग बार बार चालू पड़े हैं ब्लैक मैजिक करने पर। संगत जी अब गुरुजी की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर है, तो आज तक हम बचते आ रहे हैं। अब आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप चाचा जी पर भी गुरुजी से प्रार्थना करें, सब मिलकर के उनको ठीक कर दो, गुरुजी उनका ऑपरेशन कर दें, क्योंकि अब वो ऑपरेशन करवाने की तो हालत में है नहीं, गुरुजी ही उनको ठीक कर सकते हैं।
और मुझे मतलब बस उनका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है, ना ही वो दवाइयाँ खा सकते हैं और ना ही संगत जी अगर हम मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, रोज इतनी 4-4 5-5 बार दर्द हो रही है छाती में और गुरुजी कब बुला ले कुछ पता नहीं है इस चीज़ का। इसलिए आप सब मेरी प्रार्थना है कि आप सब मिलकर उनके लिए मंत्र जाप करिए, उनको ठीक करने के लिए गुरुजी से अरदास कीजिए और सर्बत का भला हो, गुरुजी सब पर कृपा करें। जिस तरह हम लोगों को बचा रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, गुरुजी सबका इसी तरह से ध्यान रखें और सबको अपनी शरण में रखें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आंटी जी आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबके सत्संग सुना करके, सबके सत्संग हमारे तक पहुंचा के। गुरुजी आप पर भी कृपा सदा ही बनाई रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाकी के सत्संग में संगत जी खुद नए साल में सेंड करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ऑलवेज शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग को करते करते कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी से न सितंबर से जुड़ी हूँ, पर गुरुजी ने तो पता नहीं मुझे कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है। मैं श्री गुरु नानक देव जी को मानती हूँ संगत जी। वैसे तो मंदिर, गुरुद्वारे और सभी भगवान जी को माथा टेकती हूँ। संगत जी 2020 में मेरे पापा कोरोना से पहले वाहेगुरु जी के पास चले गए और उसके बाद सब कुछ बदल गया। जैसे कहते हैं कि हमारी दुनिया ही ख़त्म सी हो गई है, हमारी खुशियाँ पता ही नहीं संगत जी कहाँ चली गई। मैं मैरिड हूँ और मेरा एक छोटा भाई है और एक सिस्टर भी है संगत जी। सिस्टर मैरिड है तो घर पर भाई और मम्मी अकेले हैं। जब मेरे पापा गए तब से मैं भगवान जी से बहुत नाराज़ हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई। उनसे लड़ने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। फिर एक दिन मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी संगत जी, तो गुरु जी का मैसेज मेरे सामने आया और उसमें लिखा था कि तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है। संगत जी जैसे ही मैंने ये लाइन रीड की तो मैं इतना रोई, मुझे लगा मेरे पापा ने मुझे ये कहा है। और उसके बाद रोज मैसेज आते और ऐसा लगता कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं बोलती हूँ पापा मुझे उसका आंसर दे रहे हैं। फिर मैं सत्संग भी सुनने लग गई, गुरुजी के बारे में जाना। फिर मन में आया कि मैं तो श्री गुरु नानक देव जी को मानती हूँ। और तभी क्या हुआ संगत जी, मैंने जैसे ही फ़ोन खोला तो गुरुजी के साथ अपने बाबा जी का स्वरूप देखा और फिर मेरे मन में आया कि मैं रोज़ बाबा जी से कहती थी कि आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरे पापा हो और आप आ जाओ। और वो गुरुजी के रूप में मेरे पास आ गए हैं। संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, पापा की याद आती रही और कुछ मुश्किलें भी आती तो ऐसा लगता जैसे पापा हमारे साथ ही हैं।
और सब ठीक हो जाता था संगत जी उसके बाद। फिर 2021 से मैंने गुरुद्वारे जाना शुरू किया और बस सरबत का भला हो यही मांगा। फिर कुछ टाइम बाद मेरे ससुराल में संगत जी दिक्कत आने लगी, पर मैंने ना किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ अपने वाहिगुरु जी से ही कहा। और एक दिन चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई संगत जी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, सब कैसे ठीक होगा। तब भी ऐसे लगता था कि हर मुश्किल से कोई ना कोई मुझे निकाल रहा है। फिर मैंने अपने वाहिगुरु जी से कहा कि मेरे पास मेरे पापा नहीं हैं, अब आप ही हैं, मेरे पापा हो, सब कुछ आप ही हो, और अब आप ही मेरे पापा हो और इन मुश्किलों से आप ही ने मुझे निकालना है, तो अब आपको ही मेरे पापा बनकर आना पड़ेगा। और फिर ऐसे ही टाइम निकलता गया और सितंबर 2023 में मुझे गुरुजी मिल गए। वो तो संगत जी मेरे साथ तब जुड़े थे, लेकिन वो तो गुरुजी को ही पता है कि वो कब अपने साथ जोड़ लेते हैं। हम ही संगत जी देर कर देते हैं इन सब चीज़ों के लिए। मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मुझे पता है, और मेरे गुरुपाल सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कोई अगर तुम्हारा गलत करे तो तुम गलत मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और मैंने अपनी गुरुपा का हाथ थाम लिया है संगत जी, और वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, बहुत सी ऐसे बातें हैं जो मैं आपसे अगले सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। और जब मुझसे गुरुजी दोबारा सत्संग करवाएंगे, अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देती हूँ, यहीं पर रोकती हूँ, और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी को सही राह दिखाएं और सबके साथ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे अपना सत्संग शेयर करना था। ये मेरा पहला सत्संग है। पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप से अपना ये सत्संग स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं गुरुजी से मार्च 2022 में जुड़ी थी, और संगत जी यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मेरे कज़न ने मेरे पापा को गुरुजी के बारे में बताया था कि ऐसे गुरुजी का पेज है फेसबुक पर, तो आप उसको फॉलो कर लो, एंड उस पर आपकी सिचुएशन से रिलेटेड ना मैसेज आते हैं। तो हम सब ने संगत जी वो फॉलो कर लिया, एंड उसके बाद हमने रोज़ सुबह उठकर मैसेज देखने संगत जी स्टार्ट कर दिए। और संगत जी तो हम देखते थे मैसेज, वो हमसे रिलेटेबल ही थे, एंड हम वहाँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी भी लिख देते थे, बट इतना कनेक्शन नहीं बना था उस टाइम गुरुजी से। उसके बाद इस साल मेरी मासी आए थे जनवरी में, तो वो भी गुरुजी को ही मानते हैं संगत जी। तो उन्होंने माना हुआ था कि जब मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक होगी तो वो हमारे यहाँ पर सत्संग करवाएंगे गुरुजी का। तो जिस दिन उन्होंने सत्संग करवाना था घर पर, उससे एक दिन पहले गुरुजी मेरी मम्मी को ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, जिसमें उन्होंने पूछा उनसे कि वो कौन सा पाठ करते हैं। तो गुरुजी ने उन्हें अपना मंत्र जाप बताया, एंड तब से हमने वही करना शुरू कर दिया संगत जी। उसके नेक्स्ट डे 4 लोगों ने ही घर पर छोटा सा सत्संग कर लिया गुरुजी का। और उसके बाद मुझे उनका फेसबुक पर मैसेज आया कि जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ वहाँ मैं खुद रहता हूँ उस घर में। उसके बाद से मेरा थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बनने लग गया था।
देन मार्च में मैं, मेरी मम्मी पापा, हम लोग बड़े मंदिर गए पहली बार। बहुत बहुत पीसफुल लगा संगत जी, वहाँ पर जा कर के बहुत पीसफुल लगा, बहुत अच्छा लगा। हमने लंगर प्रसाद चखा, जल प्रसाद लिया, पर मैंने चाय प्रसाद मना कर दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे पता नहीं था कि उसमें कितनी ब्लेसिंग्स होती हैं। उसके बाद जून में मेरी सिस्टर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मेरी मम्मी गुरुजी का मंत्र जाप चला कर रखते थे पूरा दिन। और संगत जी, उन्हीं का मंत्र जाप करना, वैसे उनसे बिल्कुल उठा नहीं जाता था, पर गुरुजी के बर्थडे वाले दिन वो खुद उठकर उनके लिए उन्होंने केक बनाया एंड डेकोरेशन करवाया मेरे साथ रूम में, और हम संगत जी मिलकर हमने उनका सत्संग किया छोटा सा घर पर। उसके बाद गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होने लग गया संगत जी हमें, और मुझे एंड मेरी सिस्टर के, हम रोज़ उनके सत्संग सुनते थे। एंड सुबह उठकर एंड रात को सोने से पहले सारे सत्संग हमसे रिलेटेड ही थे संगत जी। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही थी, जिससे मैंने संगत जी पसंद करती थी, उसके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी मेरे लिए। मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था, जिसमें उस लड़की की सेम सिचुएशन थी एंड सेम मेरे साथ भी हो रहा था। मैंने कहा कि बिना किसी रीज़न के सबको एंड हो गया था उनके बीच में। गुरुजी ने मुझे मेरी सिचुएशन का आंसर दे दिया था संगत जी, मेरे साथ सेम होगा, एंड एग्जैक्ट 1 मंथ बाद सेम हुआ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत अच्छा किया आपने, जो भी किया, जो मेरी लाइफ से गया है, आपने मुझे दूर करवाया है उनसे, और आप सब जानते हो सब अच्छा ही करोगे। मुझे कोई भी डाउट नहीं है इस बात पर, कोई रहे या ना रहे, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। संगत जी, मैं अपना ये जो सत्संग है, नेक्स्ट सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। और संगत जी, सत्संग में आंटी जी अपना नाम नहीं रिवील करना चाहते हैं। आंटी जी कहते हैं अगर कोई भी गलती हुई हो इस सत्संग को करते वक्त तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।